ये इलेक्ट्रिक रेलवे इंजन काम कैसे करता है। देखिए, एक इंजन में टोटल 6 पेयर ऑफ व्हील्स होते हैं और हर पेयर ऑफ व्हील में 2000 हॉर्स पावर की एक इंडक्शन मोटर लगी होती है। रेलवे ट्रैक के ऊपर ओवरहेड वायर्स होती हैं जिनमें 25,000 वोल्ट का सिंगल फेज एसी करंट फ्लो करता है। सबसे पहले इंजन के ऊपर लगा पैंटोग्राफ इस करंट को पहुंचाता है इंजन में मौजूद ट्रांसफार्मर को, जो 25,000 वोल्ट को 600 से 3000 वोल्ट तक रिड्यूस कर देता है, वरना 25,000 वोल्ट की सप्लाई मोटर को जला सकती है। इसके बाद करंट सप्लाई पहुंचती है रेक्टिफायर तक, जो इस करंट को डीसी में कन्वर्ट कर देता है। फिर रेक्टिफायर के आगे लगा इन्वर्टर डीसी सप्लाई को 3 फेज एसी करंट में कन्वर्ट कर देता है। फिर ये करंट जाता है व्हील्स के बीच लगी इंडक्शन मोटर में, जो सिर्फ 3 फेज एसी करंट से ही चलता है। इंडक्शन मोटर में करंट पहुंचने के बाद व्हील्स घूमते हैं और इंजन के साथ पूरी ट्रेन आगे बढ़ती है। ये इलेक्ट्रिक रेलवे इंजन काम कैसे करता है। देखिए, एक इंजन में टोटल 6 पेयर ऑफ व्हील्स होते हैं और हर पेयर ऑफ व्हील में 2000 हॉर्स पावर की एक इंडक्शन मोटर लगी होती है। रेलवे ट्रैक के ऊपर ओवरहेड वायर्स होती हैं जिनमें 25,000 वोल्ट का सिंगल फेज एसी करंट फ्लो करता है। सबसे पहले इंजन के ऊपर लगा पैंटोग्राफ इस करंट को पहुंचाता है इंजन में मौजूद ट्रांसफार्मर को, जो 25,000 वोल्ट को 600 से 3000 वोल्ट तक रिड्यूस कर देता है, वरना 25,000 वोल्ट की सप्लाई मोटर को जला सकती है। इसके बाद करंट सप्लाई पहुंचती है रेक्टिफायर तक, जो इस करंट को डीसी में कन्वर्ट कर देता है। फिर रेक्टिफायर के आगे लगा इन्वर्टर डीसी सप्लाई को 3 फेज एसी करंट में कन्वर्ट कर देता है। फिर ये करंट जाता है व्हील्स के बीच लगी इंडक्शन मोटर में, जो सिर्फ 3 फेज एसी करंट से ही चलता है। इंडक्शन मोटर में करंट पहुंचने के बाद व्हील्स घूमते हैं और इंजन के साथ पूरी ट्रेन आगे बढ़ती है।